Good morning and hello student. Today explained by 10th NCERT Math Chapter 4 quadratic equation exercise 4.3 of question number 9. Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can be separately fill the tank. क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास ये है दो वाटर टैप्स है कैन फिल टैंक एक टैंक को क्या करते हैं फिल करते हैं एक टैंक को भर देते हैं कितना टाइम लगता है 9/38 आवर्स। अब 9/38 आवर्स से मतलब कैसे सॉल्व करेंगे इसको 9 3/8 का इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 72 9 8 72 3 को प्लस करेंगे तो 75/8 कैसे बेटा 8 का 9 मल्टीप्लाई करो 72 प्लस 3 75/8 इतने टाइम में दो टैप्स दो नल एक टैंक को फिल करते हैं। द टैप ऑफ दोनों मिलकर इतने टाइम में फिल करते हैं। आगे द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 1 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो लार्जर टैप है जो लार्जर पाइप है वो क्या करता है स्मॉलर पाइप से 10 hours लेस देन लेता है। सीधी सिंपल बात है जो पाइप लार्जर रहेगा जो पाइप बड़ा रहेगा। पाइप किस टाइप के होते हैं बेटा इस टाइप से पाइप होते हैं। ये लार्जर पाइप है सपोज स्मॉलर पाइप कैसे आएगा इस टाइप से दोनों का आगे का पोर्शन अलग होगा इसका बड़ा है तो इसको किसी भी टैंक को फिल करने में कम समय लगेगा और जो छोटा वाला है जो स्मॉलर है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो वो यही कह रहा है कि जो लार्जर है उसको स्मॉलर से 10 hours कम लगते हैं 10 hours लेस देन। जो बड़ा वाला पाइप है उसको टैंक को भरने में कम समय लगेगा छोटे पाइप से स्मॉलर पाइप से टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो आपको फाइंड करना है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अगर दोनों भी टैंक को अलग अलग टाइप से भरते हैं तो दोनों को उस टैंक को भरने के लिए सेपरेटली अगर भरते हैं तो फिल द टैंक कितना टाइम लगेगा। द टाइम विच टैप सेपरेटली अगर सेपरेटली भरते हैं फिल द टैंक अगर दोनों पाइप अगर उस टैंक को सेपरेटली भरते हैं तो उन दोनों टैप को उन दोनों पाइप को कितना टाइम लगेगा ये अपने को टाइम फाइंड करना है दोनों टैप के लिए दोनों पाइप के लिए। तो अगर अपन ने लेट कर दिया लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक बी। अपन ये ले लिया कि जो स्मॉलर पाइप है उसको टैंक को फिल करने में कितने आवर्स लगते हैं x आवर्स लगते हैं x घंटे लगते हैं x आवर्स लेते हैं। टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप अगर स्मॉलर पाइप को x आवर्स लगते हैं तो स्मॉलर पाइप को x आवर्स लगते हैं बेटा तो लार्जर पाइप को कितने लगेंगे x-10। ऐसा क्यों क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि लार्जर पाइप को क्या लगते हैं 10 hours लेस देन बाय द स्मॉलर से लार्जर को 10 hours कम लगते हैं। तो स्मॉलर कितने हैं x तो उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि लेस देन है तो x में से माइनस कर दे तो 10 x-10 hours ये लार्जर पाइप को लगेंगे। अब ये स्मॉलर पाइप को कितने x आवर्स लगते हैं लार्जर पाइप को x-10 hours लगते हैं। तो एक स्मॉलर पाइप 1 hours में 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगा 1 घंटे में कितना फिल करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 hour। 1 घंटे के अंदर जो स्मॉलर पाइप है वो कितना टैंक फिल करेगा कितना टैंक भरेगा तो 1/x क्योंकि टोटल x आवर्स में और 1 आवर्स में जैसे भाई अपन ने 20 आवर्स में इतनी कमाई की जितनी 1 आवर्स में तो 1/4 क्या करना पड़ेगा 20 तो x आवर में इतना होता है तो 1 आवर्स में 1/x। ये कौन करेगा स्मॉलर पाइप 1 आवर में इतना टाइम फिल करेगा। लार्जर पाइप कितना करेगा 1/x-10। तो यहाँ पर क्वेश्चन की कंडीशन से चलते हैं तो यहाँ पर ये लिखा है कि दोनों पाइप को सेपरेटली फिल करने के लिए कितने लगते हैं
यहाँ लिखा है 9/9 3/8। जब इसको अपन ने सॉल्व किया तो 75/8 आया था, पर ये दोनों को जब साथ में फिल करते तब की बात हुई। और यहाँ पर जो अपन क्वेश्चन बात कर रहे हैं, एक टेप की बात कर रहे हैं, एक पाइप की बात कर रहे हैं जो इसको फिल करते हैं 1 आवर्स में। तो ये 1 आवर्स में कितना आएगा, ये टोटल आवर्स है, 1 आवर्स में कितना आएगा 8/75। उल्टा करना पड़ेगा इसका, ये टोटल आवर्स में और 1 आवर्स का करना है 8/75 में। ये 1 आवर्स में कितना फिल करता है, ये भी 1 आवर्स है और 1 आवर्स में ये भी कितना फिल होता है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करके क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 10 का इधर होगा, x माइनस 10 बीच में प्लस x का 1 में हुआ तो x आएगा, x माइनस 10 का 1 हुआ तो x माइनस 10, नीचे वाला x और x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। x और x कितना हो जाएगा, x और x को प्लस करेंगे तो 2x आ जाएगा माइनस 10 हो जाएगा, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस x का 10 में हुआ तो 10x इज इक्वल टू 8/75। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, क्योंकि बीच में इक्वल की साइन है तो अपॉन का मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अपॉन का मल्टीप्लाई इसलिए होता है क्योंकि बीच में प्लस की साइन है, यहाँ पर इक्वल की साइन है तो ऊपर वाले इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। 75 का 2 में हुआ तो 150x माइनस 75 का 10 में हुआ तो 750 इज इक्वल टू 8 का, इसका मल्टीप्लाई इधर 8 में होगा। अगले स्टेप में 150x माइनस 750, 8 का मल्टीप्लाई हुआ 8x स्क्वायर माइनस 80x। बाय ट्रांसफर करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास इधर साइड 0 ले लेंगे, बाकी इनका उधर ट्रांसफर करेंगे। तो पहले 8x स्क्वायर माइनस 80x और x 150 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 750 इधर जाके प्लस का 750 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं बेटा। आगे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 80 और 150 कितना हो जाएगा 230x प्लस 750 प्लस कितना आ जाएगा बेटा 750 ऐसी तो ऐसी हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750। इस टाइप से भी इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं। अगर 0 के इक्वल इक्वेशन है तो 0 भी इस इक्वेशन के इक्वल है। अब यहाँ पर ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर क्या बन जाएगा आपके 8x स्क्वायर 200 और 30 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 230 हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से फैक्टर बन जाएंगे। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो दोनों में क्या कॉमन आएगा 8x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर 8x कॉमन आया तो यहाँ पर 2x थे तो 1x बचा है माइनस यहाँ पर 200 में से 25 कैसे बचेगा तो 8 से अगर 8 का मल्टीप्लाई इसमें करके देखो तो 200 ही आएगा। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो 8 से 200 को डिवाइड करो तो कितना आएगा 25 आएगा। या फिर 8x का इसमें 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे अपना कितना आ जाएगा 200x आएगा। इस तरह से कॉमन हो जाएगा माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 30x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा x माइनस 25 और अपना रूल है कि इधर जो ब्रैकेट आया वो इधर ब्रैकेट आना चाहिए। दोनों में से क्या कॉमन आएगा आपका x माइनस 25 आ जाएगा। क्या बचेगा 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्लियर करने के लिए ध्यान देना बेटा 8 से आप इसको डिवाइड करके देखो या 8 का इससे मल्टीप्लाई करके देखो तो रिटर्न आपका 200 ही आएगा। और 8x का x में क्या था 8x स्क्वायर हो जाएगा। वैसे 30 का x में क्या 30x होगा माइनस माइनस प्लस और 30 का 25 में करेंगे तो 725 आ जाएगा। अब दोनों में देखते हैं x माइनस 25 कॉमन हो गया। जो बचा अगले ब्रैकेट में लिखेंगे क्या बचा 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 माइनस को जाके क्या हो जाएगा प्लस का। सिमिलरली 8x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 माइनस को जाके प्लस का 8 इसका अपॉन में चले जाएगा 2 से डिवाइड होगा तो 50 अपॉन में क्या आएगा 4। इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि जब भी किसी टैंक को अपन फिल करेंगे तो वो पॉइंट में नहीं हो सकता। जैसे अपन 4 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा और पॉइंट के अंदर अपन किसी टैंक को फिल नहीं करेंगे, फिर हो नहीं सकता। मीटर सेंटीमीटर ऐसा पानी अपन ये नहीं ले सकते कि वाटर इतने पॉइंट में फिल हुआ। इसलिए अपन इसका फर्स्ट आंसर x इज इक्वल टू कितना ले लेंगे बेटा 25 मीटर। x इज इक्वल टू x क्या लेट किया था अपन ने तो क्वेश्चन में देखो x क्या लेट करा था अपन ने x लेट किया था बेटा अपन ने टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप फिल द टैंक thus the time taken by the smaller pipe। तो स्मॉलर पाइप का टाइम कितना आ जाएगा x लेट किया था तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा
25 आवर्स। जो स्मॉलर पाइप है उस टैंक को 25 आवर्स में फिल करता है, और जो लार्जर पाइप है, लार्जर पाइप के लिए क्या लेट किया था बेटा आपने? लार्जर पाइप के लिए x माइनस 10 आवर्स, तो x की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस 10 आवर्स, तो दोनों में से बन के 15 आवर्स। यहाँ पर आपने देखा कि जो लार्जर पाइप है उस टैंक को फिल करने में 25 आवर्स लेता है, और जो स्मॉलर पाइप है उस टैंक को फिल करने में कितना लेता है? 25 आवर्स लेता है। इस टाइप से इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हुआ। बाकी अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।